नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू एसएम स्मार्ट प्रोफाइल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस फॉर 19th ऑफ जनवरी। फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं। प्रोबेबल एरियाज ऑफ अब्सॉर्प्शन, एग्जॉशन, ट्रैप्स एक्सेट्रा देखते हैं। हम कंबाइन करते हैं ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल चार्ट्स को फॉर अ बेटर व्यू एंड फॉर अ बेटर एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम किसी भी टाइप की ट्रेडिंग एडवाइस या टिप्स नहीं देते हैं। Please view this video only for the purpose of education. Now, having said that, I would also like to inform you कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप प्लीज उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल में हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप है जिसमें काफी लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने डाउट्स डिस्कस करते हैं। मार्केट प्रोफाइल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है and there is a lot of learning and interaction in that group. So if you're interested in market profile and order flow, तो आप कृपया उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। Now let us see what has happened in the market on 16th। और 16th से पहले हमने आपको जब 14th का स्ट्रक्चर बताया था या उससे पहले 13th का जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें हमने स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्टडी किया था, कंट्रोल समरी स्टडी की थी और प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट डे वो आपके साथ शेयर की थी एज पर द मार्केट प्रोफाइल चार्ट्स एंड ऑर्डर फ्लो चार्ट्स। अब वो कैसे निकली हैं, व्हाट इज द करेक्शन, as per the analysis that you have to listen to the videos and decide for yourself. But now let us come to 16th. Let me split this chart so that you have a better view and understanding. अब हमारे पास प्री कॉन्टेक्स्ट में क्या अवेलेबल था? हमारे पास प्री कॉन्टेक्स्ट में मतलब कि ओपन से पहले जो कॉन्टेक्स्ट था हमारे पास क्या था, हमारे हायर टाइम फ्रेम्स न्यूट्रल टू बेरिश थे। हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना है जिसमें एक मल्टी डे बैलेंस बना हुआ है। देयर इज अनफिनिश्ड ऑक्शंस ऑन बोथ साइड्स। हमारे की रेफरेंस एरियाज हैं तो 8 जनवरी का सिंगल प्रिंट्स है और पुअर हाई जोन है। डाउन साइड में हमारे पास क्लस्टर है एक पुअर लोज का। 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी का एक क्लस्टर है पुअर लोज का। हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं टू साइडेड ट्रेड की जब तक कि कोई इनिशिएटिव एक्टिविटी अपीयर नहीं होती है। बैलेंस्ड कंडीशन में मार्केट है एंड बैलेंस कंडीशंस जो हैं वो इनवाइट करती हैं रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी को। अब हम देखते हैं ओपनिंग टाइप क्या हुआ और अर्ली ऑक्शन में क्या हुआ था। हमारे को एक बैलेंस इनसाइड प्रायर डे रेंज ओपनिंग मिली है। ओपनिंग प्रीवियस डे वैल्यू पीओसी से ऊपर थी, which means there is a marginal buyer advantage। अगर हम ए पीरियड को ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि there is an equal number of TPOs above and below the open। अगर तीन ओपन से ऊपर भी 3 है और ओपन के नीचे भी 3 है, which means that there is a true balance। कोई भी डायरेक्शनल कन्विक्शन या अर्ली इनिशिएटिव एक्टिविटी नहीं थी। इसका मतलब है एक रिस्पॉन्सिव ऑक्शन होने वाली है, इनिशिएटिव नहीं होने वाली है। आईबी हमारा जो है मीडियम बना। बी पीरियड में बायर्स ने इंटेंट दिखाया एंड अपसाइड अटेम्प्टेड कंटिन्यूएशन हुई और हमें सी पीरियड में रेंज एक्सटेंशन अपवर्ड मिला आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आईबी। पर ये एक्सटेंशन में क्या हुआ, एक्सटेंशन मिला बट हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिव सेलर्स थे, एक प्रायर रिजेक्शन जोन था, एक कंपोजिट सप्लाई था 26,000 के रीजन के आसपास। इसीलिए जितने इनिशिएटिव अटेम्प्ट्स जो होते हैं विच दे फेल और वो जाके नॉन रेफरेंसेस पे फेल होते हैं, they strengthen the opposing side and that is why हमें एक डाउनवर्ड मूव दिखा। अब हम ऑक्शन फेलियर को डिस्कस करते हैं। अगर आप कंपोजिट रेजिस्टेंस देखें 9th और फेलियर टाइप देखें, ये क्लासिकल अपसाइड ऑक्शन फेलियर था। रिजल्ट में हमें मिला एक शार्प रिस्पॉन्सिव सेलिंग मिली, प्राइस वापस आईबी में आई और इट केम एंड सेटल डाउन एट द वॉल्यूम पीओसी ऑफ द प्रीवियस डे। ये एक वीकनेस नहीं थी बट ये एक बैलेंस हुआ है। अब हम डे टाइप देखते हैं और क्लोजिंग का लॉजिक भी डिस्कस करते हैं।
डे टाइप में हमें एक न्यूट्रल डे मिला, बोथ साइड्स ने अटेम्प्ट किया, बोथ साइड्स का मतलब सेलर्स ने भी अटेम्प्ट किया एंड बायर्स ने भी अटेम्प्ट किया, एंड बोथ द साइड्स फेल्ड, राइट। हमें एक क्लोज मिला वॉल्यूम पीओसी पे नियर द लोअर एंड ऑफ द प्रोफाइल, जो एक दिखाता है कि देयर इज एन एग्रीमेंट विद द between the buyers and sellers. There is no true winner, right? Market chose a fair price to close at. Structural consequences और unfinished businesses हमारे पास क्या है? हमारे पास है 12, 13, 14 जनवरी के पुअर लोज और पुअर हाई एंड सिंगल प्रिंट्स है 8 जनवरी का। इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंस है वो फ्रेजाइल है, वो स्ट्रांग नहीं है। डायरेक्शनल रेजोल्यूशन होगा, कब होगा ये देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम्स 16 के प्रोफाइल में क्या कहते हैं। हायर टाइम फ्रेम्स कह रहे हैं दैट वी आर न्यूट्रल टू बुलिश and if we see carefully we find that there is no downside extension. Sellers failed to press lower. उनके पास अपॉर्चुनिटी थी लो जाने की पर वो नहीं गए, बैलेंस वाज हेल्ड। और जब सेलर्स कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं देन द ऑक्शन प्रिपेयर्स टू रोटेट हायर। हमारे पास एक न्यूट्रल बुलिश कॉन्टेक्स्ट है। अगर बायर अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है and which is not controlled, if we see some initiative activity we may find the buyer market going up, otherwise of course their probabilities are available, but ऊपर जाने के लिए buyers must accept the price. There should be no return into the previous day's value. Acceptance होना चाहिए, right? अगर acceptance नहीं होता है there will be an immediate rejection back into value. अब अगर हम ये देखें कि अगर next time the market opens in between the value area of the day, then what will happen? And if it opens below the value area low, then what will happen? And if it is accepted below the value area low, then even if the higher time frame is neutral to bullish, this will be negated, in particular if there is a value migration towards the downward side. The HTF bullish premise will be invalidated, वो अब no longer hold करेगा। तो अब ये हमें पता लगेगा when the market opens weekend के बाद कि क्या होने वाला है। Let me sum things up conclusively. फ्राइडे क्या था? एक न्यूट्रल डे था, एक अपसाइड अटेम्प्ट हुआ, एक नॉन सप्लाई से रिजेक्शन हुआ, सेलर्स आए बट दे फेल टू एक्सटेंड फर्दर। एचटीएफ का जो बायस है वो अब न्यूट्रल टू बुलिश हो गया है। मंडे जो 19th को मार्केट खुलेगी, इट विल बी अ क्रेडिबिलिटी टेस्ट फॉर द बायर्स। विल